चलो जी, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैट्स की क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? बेटा आज की क्लास के अंदर मीन डेविएशन आपको निकालना सिखाएंगे। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझते हैं मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सारे बच्चों से, जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। बेटा स्टैट्स देखने में इजी लगता है। अभी आप देख रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं, आप आंसर निकाल रहे हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। भाई कॉन्सेप्ट को समझो। मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बोलूंगा, कॉन्सेप्ट को समझ लो और प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो दो बातें हैं। सबसे पहली बात क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, मीन डेविएशन क्या होता है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्मूला हमें अपने आप लर्न हो जाएगा। सबसे पहली बात, अब मीन डेविएशन क्या चीज है। देखो मीन डेविएशन क्या है, अगेन आपके पास एक सीरीज होगी। इट कैन बी अ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, कोई भी सीरीज आपके पास हो सकती है। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डेविएशन फ्रॉम वेरियस आइटम। अब आपने यहां पे क्या किया, आपने यहां पे सबसे पहले जो आपने क्या निकाला है, मीन डेविएशन निकाला है। किससे निकाला है आपने? एक सीरीज से। अब इस सीरीज से जब आपको मीन डेविएशन निकालना है तो पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ पहला स्टेप क्या होगा। हाँ जी, पहला स्टेप क्या होगा कि सर हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या, या तो हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या निकालना होगा, उसका मीन निकालेंगे, या तो उसका क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, या तो उसका क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। क्या मुझे बताओ, अगर मुझे मीन डेविएशन का मतलब समझना है, या मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मीन डेविएशन निकलेगा कैसे, तो मुझे इसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए निकालना, मुझे मीन निकालना आना चाहिए, मुझे मीडियन निकालना आना चाहिए, मुझे मोड निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो मीन आपको पता है क्या होता है। अब भाई आपने किसी चीज का क्या कर लिया, मीन निकाल लिया। आपने किसी भी चीज का क्या कर लिया, मीन निकाल लिया। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि मीन डेविएशन का एक्चुअल में क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना आना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल? प्लीज अभी किसी बच्चे को लिखना नहीं है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी लिखना नहीं है। तो कुछ आपको लिखना नहीं है, आप बस यहां पे देखो इंडिविजुअल सीरीज है। इस इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ये हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है। प्रियांशु भाई बहुत लेट हो गए, क्या बात है, 3:40 से भी ऊपर हो गया भाई। मैं 10 मिनट पहले लिंक शेयर कर दिया था आप लोगों को। चलो, तो यहां पे देखो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा दोबारा, फेल टू ज्वाइन, कोई बात नहीं। चलो भाई बैकअप देख लिया करो, लेक्चर का बैकअप आप लोगों को मिलता है, उसमें देख लिया करो। तो यहाँ पे दीपांशु बेटा क्या करना है, हमें मीन डेविएशन निकालना है। अब मीन डेविएशन कैसे निकालना है, एक तो मीन की हेल्प और दूसरा मीडियन की हेल्प से। इसका मतलब यहाँ पे दो काम करने, यहाँ पे क्या करने, दो काम करने। अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको क्या कर लो बुक में, मीडियन। जिसके पास भी ये बुक है इसको मीडियन लिख ले भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बात समझ में आ रही है? जो इन्होंने एम ई लिखा है, एम ई का मतलब क्या है, मीडियन। एम भी लिख सकते हो आप, इस बुक में देखोगे तो एम लिखा हुआ है। इस बुक के अंदर देखोगे जो आपकी टी आर जैन की किताब है, देखो मीडियन निकालना है ना, एक्स माइनस एम। बात समझ में आ गई? और मीन निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार। समझ में आ रहा है? तो भाई ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना, ठीक, सबसे पहली बात। उसके बाद भाई इस चीज की कोई जरूरत नहीं है,
अभी फॉर्मूले में मत जाओ, सबसे पहले मैं सिखा के आ रहा हूं आपको, मैं आपको मीन डेविएशन का मतलब बता रहा हूं, पर उससे पहले मुझे क्या करना होगा, आपको मीन निकाल के बताना होगा या आपको मीडियन निकाल के बताना होगा। ठीक है, जब तक मीन और मीडियन नहीं निकलेगा मैं आपको मीन डेविएशन का मतलब नहीं बता पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं रटवा रहा किसी को कि भाई ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला डाटा मिलेगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, फॉर्मूला पुट कर देना आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला छोड़ो, मैं आपको दो चीजें कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए बट आने का एक तरीका। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये क्या है, इंडिविजुअल है। ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का हमारे पास डाटा दिया हुआ है भाई, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। ठीक, और ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो ये हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहले हम इन वैल्यू का क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अब मुझे बताओ मीन कैसे निकलता है, इनका सम करना होता है, इनका सम कितना आ रहा है 50। अब ये 50 किससे डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ आइटम से। तो मुझे बताओ मीन कैसे निकलता है, किसी भी चीज का मुझे मीन निकालना हो, सम ऑफ एक्स डिवाइड में नंबर ऑफ आइटम। सिग्मा एक्स का मतलब क्या, सम अप करना होता है एक्स वैल्यूज जो मेरे पास है। तो ये भी जो मेरे पास एक्स वैल्यूज थी मैंने इनका सम अप किया और नंबर ऑफ आइटम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, मीन। क्या मैं बोल सकता हूं, मान लो मेरे मार्क्स है अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, इको में, इंग्लिश में, ठीक है, ये मेरे मार्क्स है, और जितने नंबर ऑफ क्या है सब्जेक्ट है उससे डिवाइड करूंगा। तो मीन क्या है, एक तरीके से मीन क्या है, एक तरीके से अर्थमेटिक एवरेज होगी, है ना, एक एवरेज होगी मेरी। तो ये मैंने वो एवरेज क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपने ये एवरेज निकाल ली, कितनी एवरेज आई है, 10 आपकी एवरेज आई है। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, हाँ जी, मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, मीन डेविएशन निकालना है। किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। अब समझ में आएगा आपको कि मीन डेविएशन क्या होता है, अब समझ में आएगा आपको मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है। देखो डेविएशन वर्ड हो गया, दो वर्ड है ना यहाँ पे, एक मीन है और दूसरा वर्ड क्या है, डेविएशन। तो मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। कोई भी डाटा है मेरे पास, उसकी मैं क्या कर रहा हूं, एक अर्थमेटिक एवरेज निकाल रहा हूं, ठीक है ना, उसकी एक अर्थमेटिक एवरेज निकाल रहा हूं। अब डेविएशन का एक वर्ड में अगर मुझसे कोई पूछे कि सर एक वर्ड के अंदर मतलब बता दो डेविएशन का मतलब क्या हो, तो एक वर्ड में अगर मैं मतलब बोलूं तो दूरी। मतलब मेरा घर है, मेरा घर आपके घर से कितना दूर है, आगे बात समझ में, या आप लोग अभी कितने डेविएशन में है, मतलब मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घर में बैठे हैं, तो आप मुझसे कितनी दूर बैठे हैं। तो डेविएशन क्या है, एक तरीके से दूरी है, एक जगह से दूसरी जगह की क्या दूरी है, वो डेविएशन होती है। अब ये डेविएशन किसकी हेल्प से निकालना है, मुझे मीन की हेल्प से निकालना है, यही बात है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मुझे बताओ मेरा मीन कितना आया है, 10 आया, मेरा मीन कितना है 10। अब मुझे बताओ 10 की 5 से कितनी दूरी है, 5 की दूरी है, ठीक है ना। 10 8 से कितना दूर है, 2। 10 11 से कितना दूर है, 1। तो डेविएशन का मतलब क्या है, दूरी है, पर वो दूरी किससे, हाँ जी, किससे मेजर की जा रही है, बताओ वो दूरी किससे मेजर कर रहे हैं, बताओ आप खुद बताओ, वो दूरी हम लोग किससे मेजर कर रहे हैं, सर वो दूरी हम लोग मीन निकाल के मेजर कर रहे हैं। यस सुनो, आपने मीन निकाला 10, तो आप 10 से क्या कर रहे हो, जितनी भी ये नंबर ऑफ आइटम है इन सबकी दूरी पता कर रहे हो। ये देखो आपने यहाँ पे मीन क्या निकाला है, 10 निकाला। अब 10 से ये देख लो 5 कितनी दूर है, 5। क्या समझ में आ रहा है कि सर मीन का मतलब क्या होता था, कि नंबर ऑफ आइटम की एवरेज निकाल दो। सिंपल वर्ड्स में यही मतलब है मीन का, कि भैया नंबर ऑफ आइटम्स की क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। और डेविएशन का मतलब क्या है, कि जो हमने मीन निकाला है, जो हमने क्या निकाला है, मीन। क्या निकाला है, मीन। कितना निकाला, 10।
ये कितनी दूर है जो हमारे पास सीरीज में क्या है, वैल्यू है। समझ में आया या नहीं आया? तो कोई अगर आपसे पूछे कि मीन डेविएशन क्या होता है, तो भाई ये अपनी कॉपी में ये लिख लेना, ये कॉपी में अपनी लिख लेना क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है जी, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग ये नोट डाउन कर लोगे और मैंने आपको मतलब समझा दिया। साथ में एक नोट लिख लो, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो, एक नोट लिख लो। क्या नोट लिखोगे? हाँ जी, क्या नोट लिखोगे? इग्नोरिंग साइंस। क्या इग्नोर करने हैं? साइंस इग्नोर करने हैं, चाहे वो प्लस के हो चाहे वो माइनस के हो, ऑफ द डेविएशन, ऑफ द डेविएशन। तो प्लस और माइनस का जो साइन है वो हमें इग्नोर करना है ऑफ डेविएशन। तो जब भी हम लोग डेविएशन निकालेंगे उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस और माइनस का साइन क्या कर देंगे स्टूडेंट? इग्नोर कर देंगे। प्लस और माइनस का साइन हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, सारे बच्चे चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताओ समझ में आया या नहीं। और ये जो बॉक्स में लिखा है ये आप पढ़ लेना। प्रियांशु, अभ्या, दीपांशु, बेटा जल्दी बताओ, टाइम कम है बेटा, जल्दी बताओ। प्रियांशु को समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड। अभ्या, दीपांशु, क्या हो गया भाई? समझ में आया या नहीं आया? आ गया, वेरी वेरी गुड। उसके बाद क्या करना था दीपांशु यहां पे बेटा? ये नोट डाउन करना था। तो ये आप जब रिकॉर्डेड क्लास देखोगे उस टाइम पे आप ये नोट डाउन कर लेना। अभी आप समझ लो। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मीन डेविएशन के अंदर, मीन डेविएशन के अंदर इंडिविजुअल सीरीज, कौन सी सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या निकालूंगा? मीन डेविएशन निकालूंगा। पर ये मीन डेविएशन किसकी हेल्प से निकालूंगा? मीन। और ये मीन डेविएशन किसकी हेल्प से निकालूंगा? मीडियन की हेल्प से। अभी आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, आप खुद मुझे सोच के बताओ ये फॉर्मूला कैसे बना। सर सबसे पहला मेरा क्या स्टेप होगा? हाँ जी, जब मैं ये करूंगा तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा? यहां पे लिख लो स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मीन निकालना। और मीन के बाद ये फॉर्मूला लगेगा सेकंड, ये सेकंड स्टेप है भाई। ये फॉर्मूला जो मैं यहां पे लगा रहा हूं ये सेकंड स्टेप है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीन कैसे निकाला जाता है अभी आपको मैंने बताया। हाँ, ये मीन का साइन है सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, ठीक है ना? तो ये मीन निकालने का क्या है? फॉर्मूला। अब उसके बाद आपको पता ही है कि देखो आपको ना, अगर आपको एक्चुअल में बोला जाए तो आपको डी निकालना है ना। देखो डी का मतलब आपको डेविएशन निकालनी है, यस और नो? तो डेविएशन मुझे बताओ ना कैसे निकलेगी खुद? एक्स माइनस सिग्मा एक्स, ओ सॉरी, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार से क्या निकलेगा? डी निकलेगा। आगे बात समझ में? डिवाइड में क्या कर देंगे? एन कर देंगे। आ जाओ एक बार, तो एक बार आप बुक के अंदर आ जाओ। वंशिका बेटा आपका स्वागत है स्टैट्स की क्लास के अंदर। आज का जो टॉपिक है मीन डेविएशन, आपने बहुत लेट स्टार्ट किया है, ऑलरेडी 4 बजने वाले हैं, 25 मिनट हो चुके हैं बेटा, तो थोड़ा कम समझ में आएगा। बट घबराना मत, आपको बैकअप मिल जाएगा, आप बैकअप से देख सकते हैं, ठीक है? तो सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करेंगे, कुछ भी अभी नहीं लिखना है। ये लेक्चर दोबारा से देखना और नोट्स बना लेना। सारे बच्चे ये लेक्चर दोबारा से देखना और नोट्स बना लेना। अभी समझने में ध्यान दो। अगर कुछ मैं कहूंगा तो लिख लेना, अगर मैं कुछ कहूंगा तो लिख लेना, जैसे मैंने अभी तक लिखवाया आपको, ठीक है?
तो सबसे पहले हमारे पास मीन डेविएशन में कौन सी सीरीज आ रही है? वंशिका कौन सी सीरीज है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। और इस इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हमें दो बातें बोली। पहली बात क्या बोली है? सर मीन डेविएशन निकाल। किसकी हेल्प से? मीन की हेल्प से। किसकी हेल्प से? मीडियन की हेल्प से। ये हमें डाटा गिवन। मुझे बताओ मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? हाँ जी, मेरा सबसे पहला काम क्या होगा? सर आपका सबसे पहला काम होगा स्टेप 1। क्या काम होगा? मीन निकालना। क्या मैंने मीन निकाल लिया? ठीक है, मीन निकालने के बाद मुझे क्या निकालना होगा? डी। मुझे बताओ डी कैसे निकालूंगा? अगर मैंने मीन निकाल लिया तो डी कैसे निकालूंगा? एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स क्या है भाई मेरे पास? 5। ये मेरे पास एक्स है 5। और एक्स बार क्या है मेरे पास? 10। जो मैंने मीन निकाला, ये तो मेरा मीन है ना, तो ये मैंने 10 निकाला। बात समझ में आ गई? और इग्नोर क्या करना है? माइनस साइन। अब आ क्या रहा है? -5, पर आपको इग्नोर करना है। आपको क्या लिखना है? 5। 8 माइनस 10, 11 माइनस 10, 12 माइनस 10, 14 माइनस 10। ठीक है वंशिका बेटा, आपने क्लास ज्वाइन किया, आपने कुछ बोला भी नहीं चैट बॉक्स के अंदर, पता तो लगे कि आप क्लास ले रहे हो। तो इस तरीके से मैं इसका सम अप कर दूंगा। इसका सम अप कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। अब मुझे बताओ मीन डेविएशन का क्या फॉर्मूला है जब मेरे पास मीन है? तो सर सिग्मा, हाँ जी, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड में एन। क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार को मैं डी भी बोल सकता हूं। और मैं ये साइन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब होता है इग्नोर माइनस साइन। वंशिका आ रहा है बेटा समझ में? डिवाइड में क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो 14 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। आगे चलो, मत सुनो भाई, क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे मीन डेविएशन मैंने निकाल लिया 2.8। समझ में आया या नहीं? आ गया समझ में? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे ज्योति, इसी का मैं बेटा क्या करूंगा? कोफिशिएंट निकालूंगा। इसी का क्या करूंगा? कोफिशिएंट। अब देखो जो चीज निकालनी होती है वो चीज हमेशा ऊपर आती है, और मैंने आपको बोला था कोफिशिएंट कुछ नहीं है, सबसे आसान चीज है। 2.8 ऊपर आ जाएगा, 2.8 ऊपर आ जाएगा, और मैंने मीन क्या निकाला था? 10। मीन क्या निकाला था? 10। देखो मुझे क्या करना है? मीन डेविएशन का जो कि मैंने मीन की हेल्प से निकाला है, उसका मुझे क्या करना है? कोफिशिएंट निकालना है। उसका मुझे क्या करना है? कोफिशिएंट निकालना है। तो ये आ गया कोफिशिएंट। और हमेशा कोफिशिएंट क्या होता है? 0 to 1 के बीच। ईमानदारी से बोलो भाई, ईमानदारी से। चैट बॉक्स के अंदर प्रियांशु, अभ्या, दीपांशु, वंशिका, बेटा समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, जल्दी बताओ चैट बॉक्स के अंदर। फिर मैं आगे चल सकता हूं। हाँ जी, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से मुझे बताओ, फिर जाके बेटा मैं आगे चल सकता हूं। जल्दी से मुझे बताओ। सर कोफिशिएंट वाला फिर से समझा दो। देखो भाई क्या कहानी है, वही है ना, तुमने थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन की, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। प्रियांशु बेटा, कोफिशिएंट की क्या कहानी है? कहानी सुनो अब आप। सबसे पहले मैंने क्या निकालना है भाई? मीन डेविएशन निकालना है। अब मीन डेविएशन जो मैं निकालूंगा, या तो मैं मीन की हेल्प से निकालूंगा, या तो मैं मीडियन की हेल्प से निकालूंगा। अब अगर मान लो कि मैंने मीन डेविएशन किसकी हेल्प से निकाला है? मीन की हेल्प से निकाला है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। और मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन का मतलब नंबर ऑफ
आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम कितनी। अब उसके बाद जब मुझे क्या करना होगा, मीन डेविएशन निकालना होगा, किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। तो भाई क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो साइन होता है वो कैसे होता है, हम लोग कैसे लिख रहे हैं ये, एम डी एक्स बार। तो भैया सिग्मा, ये डी लेना है मैंने, डी, तो ये सिग्मा डी और डिवाइड में क्या होगा, एन। अब ये डी कैसे निकलेगा, तो डी निकालने का तरीका क्या है, एक्स माइनस एक्स बार। तो क्या मैं डी की जगह, क्या मैं डी की जगह इसको हटा के क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स माइनस एक्स बार। अगर मैं ये भी लिख के आ रहा हूं एग्जाम में, ये भी सही है भाई, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। फिर वही कहानी बोलूंगा आपसे, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं भाई वो गलत कर देंगे, सीधी बात है। ये 10वीं तक टीचर क्या है, कुंजी से पढ़ाते थे, बच्चे भी बड़े खुश होते थे कि भाई टीचर ने आज हमें 2 क्वेश्चन करा दिए, मजा आ गया। ये कुंजी वाली कहानी खत्म बेटा, 11वीं क्लास में आ गए और इसके बाद 12वीं में आओगे, उस तरीके से पढ़ना बंद करो, ठीक। अब भाई इसी का क्या निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, एमडी का कोफिशिएंट निकालना है। अब जिसका कोफिशिएंट निकालना हो तो भाई इसको ऊपर रखोगे, एमडी एक्स बार को ऊपर रखोगे और नीचे किसको रखोगे, मीन को। यही फॉर्मूला है ना, नीचे किसको रखोगे, मीन को। बात समझ में आ रही है, कहां किया इन्होंने, ये रहा। तो भैया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मतलब समझ में आया कि हमें क्या करना है, हाँ जी, हमें क्या करना है, जो हमने ये आंसर निकाला है, हमने क्या आंसर निकाला बताओ, हमारा यहां पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ गया, 2.8, कितना आ गया, 2.8। अब भैया जो ये 2.8 आया है, इसका हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, रेशो निकालनी है, मीन डेविएशन की रेशो निकालनी है। तो भैया कैसे निकालेंगे, जो चीज निकालनी होती है वो चीज ऊपर, आपको निकालना क्या है, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट, तो मीन डेविएशन ऊपर आएगा। भाई जो चीज निकालनी होती है वो चीज कहां आती है, ऊपर आती है, तो मीन डेविएशन ऊपर आएगा, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा, मीन आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, मीन। तो मीन डेविएशन कितना आया आपका, 2.8। मीन कितना था आपका, 10। कर लो, इसको हटाओगे ये 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.28 आ रहा है, नहीं आ रहा है। दीपांशु बेटा बताओ समझ में आया या नहीं, दोबारा बता दिया भाई, यस सर आ गया समझ में, वेरी वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलते हैं। बाकी ये बाकी बच्चों को समझ में आ गया, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। अगला है बेटा हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो आप लोगों ने मीडियन पहले भी निकाला होगा, हाँ जी, मीडियन कैसे निकालते थे, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप 1 क्या हो जाएगा भाई, मीडियन निकालना। सबसे पहले मीडियन निकालना होगा, ये स्टेप 2 होगा। और यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे सबसे पहले मीडियन निकालना होगा, तो मीडियन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता था n+1 डिवाइड में 2 आइटम, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे, एमडी निकालेंगे, किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से, मीडियन की हेल्प से सॉरी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एमडी, एम कर रहे हो, एम का मतलब मीडियन, तो वही सिग्मा क्या हो जाएगा, यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा है आप लोगों के लिए, सिग्मा एक्स माइनस एम हो जाएगा। यहां पे किसको माइनस किया था, मीन को माइनस किया था, यहां पे किसको माइनस कर देंगे, मीडियन को माइनस कर देंगे। डिवाइड में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ओ सॉरी, डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे, एम। यहाँ पे डिवाइड में नहीं, यहाँ पे तो एन ही आएगा ना, पहले नंबर ऑफ आइटम है ना, क्या कर रहा वाले,
डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब इसका कोफिशिएंट निकालो, तो कोफिशिएंट देखो किसका निकाल रहे हो, इसका निकाल रहे हो, ये ऊपर आ जाएगा, MDM ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब आएगा ना, अब समझ में आया, जहां पे कोफिशिएंट होगा वहां पे आएगा m नीचे। ये देखो कोफिशिएंट में आ गया m नीचे, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, डेविएशन भी पता लग गया कि उस नंबर की डेविएशन का मतलब क्या पता लग गया कि भैया जब आप मीन निकाल रहे हो तो मीन से कितनी दूरी है उस नंबर की, जो भी आपकी x आइटम है, और जब आप मीडियन निकाल रहे हो तो उस टाइम पे आप दूरी पता कर लोगे। तो ये एग्जाम्पल है ही हमारे पास, एग्जाम्पल देख लो हमारे पास कहां गया। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है, किसकी हेल्प से, मीडियन की। तो पहले मीडियन निकालेंगे, अब मीडियन कर दिया हमने, ये नंबर ऑफ, यहां पे देखोगे तो n कितना है हमारे पास, 5 था, है ना, नंबर ऑफ आइटम कितनी थी, 5, तो n हमारे पास 5 हो गया, 5 + 1 डिवाइड में 2, तो थर्ड आइटम आ गई, और थर्ड आइटम क्या है, 11, तो मीडियन कितना हो गया हमारा, 11 हो गया। तो यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस m, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 11, तो हर को 5 को 11 से माइनस करो, 8 को 11 से, 11 को 11 से, 12 को 11 से, 14 को 11 से, इग्नोर माइनस साइन, इग्नोर माइनस साइन। अब इसका सम अप कर लो, और सम अप करके क्या कर दो भाई, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम कितनी, 2.6 आ गया, 2.6 को किससे डिवाइड कर दो, मीडियन से, मीडियन कितना आया था, 11, ये आपका मीडियन आया, कहानी खत्म। क्या निकल जाएगा, कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात क्या समझ में आ गई, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सीधी सिंपल सी बात क्या समझ में आ गई कि भाई हमें क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। एक हमारे पास क्या है, मीन, दूसरी तरफ क्या है, मीडियन। तो ये इसके क्या है, स्टेप्स, ये स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या होगा, मीन निकालेंगे, मीन का फॉर्मूला यही है ना। फिर दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे, एमडी निकालेंगे, किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। तो इसके अंदर मैंने कहा डी निकालते हैं, डी कैसे आता है, x माइनस एक्स बार, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मीन डेविएशन का, मीन के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइड में n आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट का फॉर्मूला बना लोगे, कोफिशिएंट किसका, md का, तो यहाँ पे md x बार डिवाइड में क्या आ जाएगा, x बार, कहानी खत्म। इसी के इसके भी स्टेप्स लिख लोगे, इसके स्टेप्स होमवर्क रहेंगे आपके, इसमें मीडियन का लिखना सबसे पहले, वही n+1 डिवाइड में 2 आइटम। दूसरा स्टेप आपको पता ही है, md निकालना है मीडियन की हेल्प से, और तीसरे में कोफिशिएंट निकालना। भाई ये चार्ट करेक्ट चार्ट है, ये चार्ट करेक्ट चार्ट है। ऐसा करो, ये चार्ट जल्दी से बनाओ और मुझे बताओ, तो ये जल्दी से चार्ट बनाओ और फिर मुझे बताओ आपने बना लिया या नहीं, जल्दी से बनाओ ये चार्ट। कौन कौन सा बच्चा ये चार्ट बना रहा है, अभ्या, वंशिका, दीपांशु, प्रियांशु, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कौन कौन सा बच्चा ये चार्ट बना रहा है। हाँ जी, अरे भाई कौन कौन बना रहा है ये चार्ट, दीपांशु बना रहा है भाई, ये बच्चा बना रहा है। प्रियांशु बना रहा है। अभ्या, बेटा आप क्या कर रहे हो, अभ्या, वंशिका, वंशिका ने तो भाई गुड इवनिंग भी नहीं बोला अभी तक, टाइपिंग प्रॉब्लम है क्या उस पे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
भाई पगला जाऊंगा मैं, ऐसे तो तुम लोग लिखते नहीं हो। सही है भाई, मजे लेते हो बैठे बैठे। अब जो ये रिकॉर्डिंग देख रहा है वो कह रहा है सर मैं क्या कर रहा हूँ, भाई नोट कर ले इसको। बार बार रिकॉर्डिंग थोड़ी ना रोकते रहेंगे। प्रियांशु कह रहा है डन। अभया और क्या नाम है इसका, दीपांशु बेटा डन। दीपांशु कह रहा है डन। अभया डन। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला लिखो जी, अगला लिखो डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज। अब मुझे बताओ डिस्क्रीट सीरीज में भी क्या कहानी है। वही दो बातें। एक बात क्या है, मीन। और दूसरी बात क्या है, मीडियन। तो भैया आपके पास क्या होगी, डिस्क्रीट सीरीज होगी। और डिस्क्रीट सीरीज जब आपके पास होगी तो आपको क्या करना है, आपको मीन की हेल्प से क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। या मीडियन की हेल्प से आपको क्या करना है, मीन डेविएशन निकालना है। तो आपके पास स्टेप्स क्या होंगे, पहला स्टेप क्या होगा, मीन निकालोगे। अब मुझे बताओ जब डिस्क्रीट सीरीज होती थी तो मीन कैसे निकालते थे। जब डिस्क्रीट सीरीज होती थी देखो मीन कैसे निकालते थे, सिग्मा एफ एक्स है ना, डिवाइड में सिग्मा एफ, ये लगाते थे आप। और अगर यहां स्टेप्स की बात करें तो मीडियन कैसे निकालते थे, मीडियन कैसे निकालते थे। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीडियन कैसे निकालते थे, एम हो जाएगा ना, ये एफ एम हो जाएगा, सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ। देखो आपके पास फॉर्मूले, आपको बताया था कि एक जगह लिख लेना सारे फॉर्मूले। सही है। फॉर्मूले के चार्ट कहाँ गए वो। फॉर्मूले के चार्ट थे ना वो, आपने नहीं बना रखे।
ये रहा ना, ये किसका है, मीडियन डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा, ये नहीं करेंगे ना। अच्छा हाँ, ये तो इसके अंदर मीडियन में कैसे निकालेंगे, n प्लस करके, है ना। हाँ, ये तो मैं कंटिन्यूअस सीरीज में चला गया। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है m, तो मैं कैसे निकालूंगा, n+1 डिवाइड में 2 ये फॉर्मूला होगा भाई। समझ में आ रहा है अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु। और दूसरे स्टेप में क्या करोगे, दूसरे स्टेप में क्या करना होगा इसको, सेकंड जो हमारा स्टेप होगा, मीन डेविएशन निकालना होगा। किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला लिख लो, md सिग्मा x बार इक्वल टू सिग्मा f x माइनस x बार डिवाइड में n, डिवाइड में n। सेकंड स्टेप का फॉर्मूला आप यहां से लिख सकते हो, मैं बुक से दिखा देता हूं। ये आप बुक से लिख लो फॉर्मूला, कहां गया, ये आ गया जी, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया निकालने के लिए, मीन। और मीन कैसे निकाला आपने, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। तो ये आपका पहला स्टेप हो। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, मीन डेविएशन से मीन मीन आप निकाल चुके हो, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। अब ये वही कहानी है ना, देखो x माइनस एक्स बार, और x माइनस एक्स बार को क्या बोलते हैं, डी। आगे बात समझ में, तो या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही। हाँ जी, और मीडियन के लिए ये फॉर्मूला है, मीडियन के लिए क्या है, ये फॉर्मूला। पर इसमें स्टेप 1 क्या होगा, मीडियन निकालना होगा, तो n+1 डिवाइड में 2th आइटम, है ना, वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अन्य नोट कर लिया तो बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में, बताओ मुझे अगर आपने नोट कर लिया है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। भाई दीपांशु के अंदर जोश है भाई। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन में आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल 19 में आ जाओ, प्लीज स्टॉप राइटिंग। मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो हमें यहाँ पे एमडी निकालना है, और जो एमडी हम निकालेंगे, हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है ना, हमारे पास वैल्यूज भी बता रखी है, फ्रीक्वेंसी भी बता रखी। सबसे पहले एफ एक्स निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 और 3 को, कितना आ जाएगा 30, 11 और 12 को कितना आ जाएगा 132। तो भाई ये क्या करोगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। अब देखने से लगता है हमें आता ही है सारा। अब इसका सम अप करना है, एफ एक्स का सम अप करना है, डिवाइड किससे करना है, सम अप ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा भाई। अब मीन आ गया आपके पास 11.87, क्या आ गया, मीन आ गया। अब इसको क्या कर लो, हाँ जी 11.87, ये आपका एक्स बार है। एक्स में से क्या कर दो, माइनस कर दो, 10 माइनस 11.87 कितना आ जाएगा 1.87। बात समझ में आ रही है, ये डी निकल जाएगा। और डी के बाद क्या करना है, एफ डी करना है। एफ और डी फिक्स डिपॉजिट। एफ डी का मतलब क्या होता है भाई, फिक्स डिपॉजिट। तो ये आप निकाल लोगे। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 45 से। अब इसको इससे डिवाइड करना है, पहले इसको डिवाइड किया था, अब इसको 45 से डिवाइड करो, तो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकल के आ जाएगा। कोफिशिएंट तो बहुत ही आसान है, इसको ऊपर रखोगे, ठीक है, और नीचे आपने क्या निकाला होगा, मीन निकाला होगा, मीन को नीचे रखोगे। एक मिनट, हाँ ये 11 पॉइंट ही तो आ रहा था, 11.87, ठीक है जी। तो आपका कोफिशिएंट भी आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता दो समझ में। ये बेटा ये सारे एग्जाम्पल आपको क्लास के बाद करने, और कल सुबह 8 बजे तक व्हाट्सएप करना है आपको।
कल सुबह के 8 बजे तक कह रहा हूं मैं, शाम के नहीं, आज शाम के नहीं, कल सुबह के 8 बजे तक। बस मुझे इतना बता दो कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, मुझे इतना बता दो कि ये आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया। मुझे बस ये बता दो आप। ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? दीपांशु को आ गया, प्रियांशु को आ गया, अभ्या आ गया बेटा आपको समझ में? चलें आगे। ये सारे एग्जाम्पल्स करने, जो जितने भी एग्जाम्पल्स मैं करा रहा हूं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके क्या है? होमवर्क। ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको करने। अब आ जाओ जी कंटिन्यूअस सीरीज के। इसके अंदर आ जाओ, कंटिन्यूअस सीरीज में आ जाओ। हेडिंग डालो। ये डिस्क्रीट वाला लिख लिया था ना, कंटिन्यूअस सीरीज। ये लिखो भाई कॉपी में, कंटिन्यूअस सीरीज। इसमें भी कितनी बातें होंगी? दो, एक तरफ मीन, एक तरफ मीडियन। स्टेप्स। अब सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज होगी, मुझे क्या निकालना होगा उसका? जो मेरे पास कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी होगी, मुझे उसका क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा, है ना? कंटिन्यूअस सीरीज का मीन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? वो देखो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एफ एम, है ना? यहां पे एफ एम आएगा, डिवाइड में सिग्मा एफ। और दूसरा स्टेप क्या होगा? मीन डेविएशन निकालना है, मीन की हेल्प से कंटिन्यूअस सीरीज। तो क्या लिखूंगा? एम डी एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा? एम माइनस एक्स बार हो जाएगा, है ना? आ गई बात समझ में? और डिवाइड में क्या हो जाएगा? एक्स बार, नहीं एन आएगा, एन आएगा, एन उसमें आएगा। इस तरीके से फॉर्मूला भी याद हो जाता है कि क्या होगा। और तीसरे स्टेप में क्या निकालना होगा? कोफिशिएंट निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। वो कैसे निकलेगा? एम डी क्या निकालना है? कोफिशिएंट लिखेंगे कैसे इसको? अच्छा सीधे ही ऐसे लिख लो बस, कोफिशिएंट ऑफ एम डी निकालना ना। तो एम डी एक्स बार मेरा आ चुका होगा, और ये नीचे डिवाइड किससे होगा? मीन से, है ना? ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले लिख लो भाई, ये तीनों फॉर्मूले लिख लो। और इस वाले में क्या होगा? मीडियन वाले में इसमें सबसे पहले मीडियन निकाल लूंगा। इसमें मीडियन कैसे निकलेगा? L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ डिवाइड में एफ मल्टीप्लाई में आई। देखो अब याद हो रहा है ना? और दूसरे में मुझे एम डी निकालना होगा मीडियन की हेल्प से, कंटिन्यूअस सीरीज। एम हो गया, एम का मतलब सॉरी एम डी, एम सिग्मा क्या हो जाएगा इसके अंदर? एफ एम माइनस, ये मीडियन का मीडियन आएगा, ये मीडियन है, ये छोटा एम है, ये बड़ा एम है, तो इसलिए एम ही लिख लो, ठीक है ना? थोड़ा डिफरेंस बना पाओगे, ऐसे वाला साइन ये आ गया। डिवाइड में क्या है? एन। ये बताना पड़ेगा आपको कि इस एम का मतलब क्या है? मिड पॉइंट।
ये m क्या है, मीडियन। लिख लिया तो भाई बता दो एक बार मुझे, चैट बॉक्स के अंदर अगर लिख लिया तो मुझे एक बार बता दो। अभ्या और दीपांशु, बेटा जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है आपको भी लिखना है। प्रियांशु नोट करो बेटा जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नोट करो जी जल्दी से, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दीपांशु कह रहा है डन, वेरी गुड। तो ये आपको कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर किस तरीके से हमें मीन डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट निकालना है उसके फॉर्मूले आपको बता दिए। फॉर्मूले के बाद हमें क्या करना है भाई, फॉर्मूले के बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। हेडिंग आपने डाल ली थी कंटिन्यूअस सीरीज, ये आ गई जी कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले लिखा है प्लीज स्टॉप राइटिंग मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो पहला स्टेप क्या है, मीन निकाल। मीन कैसे निकलेगा इसके अंदर, सिग्मा एफ एफ एक्स, नहीं कंटिन्यूअस है ना ये तो कैसे निकलेगा एल, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सिग्मा एफ एम डिवाइड में सिग्मा एफ, ठीक है ठीक है, दिमाग घूम गया भाई। तो मीडियन में करेंगे है ना, मीडियन में हम लोग कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे, एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड में एफ मल्टीप्लाई में आई। बस ये चीज याद रखो भाई, ये पहले स्टेप है दोनों के, इसमें मीन निकालेंगे पहले और इसमें पहले मीडियन निकाल लेंगे, फिर जाके ये फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, कहानी खत्म। ये लास्ट टॉपिक है भाई आज का। सबसे पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे, प्लीज स्टॉप राइटिंग। आपको क्लास ऑफ इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, एक्स दिया है, एफ दिया है। तो मिड पॉइंट निकालना, अभ्या दीपांशु और प्रियांशु मिड पॉइंट निकालना आता है बेटा, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, हाँ जी, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, आता है निकालना, कह रहा है यस। तो भैया दोनों को प्लस किया, डिवाइड में टू, ये आ गया, टू प्लस फोर सिक्स हो गया, और सिक्स को डिवाइड करेंगे टू से, थ्री आ जाएगा। फोर प्लस सिक्स टेन, डिवाइड बाई टू फाइव, ठीक है, ये निकाल लोगे आप सारा। फिर एफ एम कर दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई, एफ एम आ गया। फिर एफ एम को इससे डिवाइड कर दोगे, क्यों, नंबर ऑफ आइटम्स, तो ये आपका 5.2 आ गया। अब क्या करना है भाई, अब निकालना है मीन डेविएशन, मीन की हेल्प से। तो भैया इसके अंदर हमें डी निकालना हो, यहाँ पे डी कैसे निकलेगा, एम माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे आपके पास m जो है वो 3 है और माइनस 5.2 है ना, इग्नोर माइनस साइन। तो इसमें से माइनस करते रहो बस, क्या माइनस करना है, 5.2 माइनस करना है, हर केस में 5.2 माइनस करते रहो, हर केस के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या कर दोगे, ये जो एफ डी, वेरी गुड, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2.2 से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2.2, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किससे 3.8, ठीक है जी। ये आपको ये लिखा हुआ आ नहीं रहा, इधर छोटा सा आ रहा है वो, ये पॉइंट है भाई, ये समझ में आया या नहीं आया,
चैट बॉक्स में बताओ जी, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लोगे, उसके बाद कोफिशिएंट तो बिल्कुल आसान है, सीधे इसको क्या कर दो, जो आंसर ये निकाला है इसको इससे डिवाइड कर दो, क्यों, और ये आंसर आ जाएगा आपके पास। चैट बॉक्स में मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर। अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, तो बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और सॉल्व कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दे, पहले कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अभ्या कर रही है, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कौन कर रहा है, दीपांशु, बहुत बढ़िया भाई। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद डन लिखो। प्रियांशु भी कर रहा है, वेरी वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। करने के बाद डन करो इसको। प्रियांशु बेटा अब आ जाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 22 निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर, दीपांशु ने भी कर लिया, वेरी वेरी गुड। तो बेटा सारे बच्चे, जो बच्चा लाइव क्लास ले रहा है, जो बच्चा रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, बेटा एग्जाम्पल 22 निकालो, फिर जाके आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल 22 निकालो, कौन कौन सा बच्चा निकाल रहा है चैट बॉक्स में एक बार बता दे। अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, बेटा जल्दी से एग्जाम्पल 22 निकालना है। टोटल 3 केस है, 3 के 3 केस सॉल्व करने हैं आपको। रेंज निकालनी है, कोफिशिएंट निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, उसके कोफिशिएंट भी निकालना है। ठीक है, कौन कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो। हाँ भाई, दीपांशु, तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेंज निकालनी। रेंज निकालना सभी को आता है, रेंज का फॉर्मूला बोलो जरा एक बार, रेंज का फॉर्मूला क्या है, वेरी वेरी गुड, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहां पे हम लोग रेंज निकाल लेंगे भाई, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट हमारे पास क्या है 30, और लोएस्ट क्या है हमारे पास 0। ठीक है ना, तो 30 हमारी रेंज आ गई। उसके बाद कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट कितना आएगा 1। ठीक है, वैसे भी मैंने कहा था जब भी आपके पास यहां पे आप रेंज निकालोगे, ठीक है ना, और आपने 0 से माइनस किया होगा तो हमेशा कोफिशिएंट 1 ही आएगा। उसके बाद QD निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्लास ऑफ इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी हमें बता रखी थी, CF निकाल लेंगे। CF निकालने के बाद इसका Q1 निकाल लेंगे। Q1 कैसे निकालेंगे, n/4 आइटम। तो n कितना है हमारे पास 30, 30 को 4 से डिवाइड करोगे 7.5 आइटम। ठीक है भाई, तो 7.5 कहां पे आएगा, इसके अंदर आएगा। ये 5 और 10 वाली सीरीज है, इसमें आपका L1 क्या हो जाएगा 5, ये आपका F हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा, यही कहानी है ना, और I आपका 5 हो जाएगा। अगर आप इसको पुट करोगे दीपांशु, तो बेटा आपका आंसर Q1 निकल के आ जाएगा 7.5। ऐसे ही Q3 निकाल लोगे 22.5, 22.5 कहां पे आएगा 27 वाले में, है ना। तो ये वाला हो गया हमारा, ये हमारा L1 आ जाएगा 20, ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा CF हो जाएगा। तो भाई ये अगर सॉल्व करोगे तो Q3 भी आपका निकल के आ जाएगा। फिर तो QD निकाल ही लोगे, QD कल बताया था फॉर्मूला, और उसका कोफिशिएंट भी निकाल लो। तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो, अभ्या, दीपांशु, प्रियांशु, बेटा यहां तक हो गया। उसके बाद मीन डेविएशन की बात करते हैं, मीडियन
मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। मीडियन से बोला था, मीन से नहीं बोला था। नहीं, तो मीन से तो बोलेगा भी नहीं ना इसमें, फ्रॉम मीडियन, मीडियन से निकालना है क्योंकि यहाँ पे क्लास ऑफ इंटरवल दिया है। तो CF निकाल लोगे, मिड पॉइंट भी निकाल लोगे, फिर डी भी निकाल लोगे। डी आपको पता ही है कैसे निकालना है, M माइनस, हाँ जी, एक्स बार। एक्स बार कितना आया था हमारा, एक्स बार 12.5। ये 12.5 कैसे आया, ये हमने निकाला ना यहाँ पे, ये मीडियन निकाला है हमने। ये एक्स बार को हमें यहाँ पे एक्स बार, हाँ एक्स बार ही बोलेंगे, मीडियन निकाल लोगे ना। ये देखो आपने मीडियन निकाल लिया, देखो मीडियन आपके पास 12.5 आ गया, ठीक है ना। तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है इसमें, अगर हम इसके अंदर डी निकालते हैं तो ये देखो ये, हाँ नहीं नहीं M माइनस ना, यही फॉर्मूला लगाओ, ये देखो यहाँ पे लगा, M माइनस ME भी बोल सकते हो, ठीक है ना। M माइनस ME भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ME का मतलब क्या, जो आपने मीडियन निकाला है, तो मीडियन कितना आया हमारा 12.5, ठीक है। उसके बाद FD भी निकाल लोगे, F और D को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब इसके अंदर निकालना हो तो सबसे पहले मीडियन निकाल लेना, मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये n/2 करके मीडियन निकलेगा। जहां पे आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया था ना, उसके ऊपर ये फॉर्मूला लिखो। पहले आपको क्लास पता करनी पड़ेगी ना, मीडियन कहाँ पे लाई कर रहा है, वो क्लास आपको पता करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको बता दूं कितने एग्जाम्पल आपके होमवर्क हैं, क्योंकि बाद में बच्चों को ध्यान में नहीं रहता कि सर हमें कितने एग्जाम्पल होमवर्क करने। बेटा अभी तक जितने एग्जाम्पल दिए हैं सारे करने हैं, एग्जाम्पल नंबर 24 तक करना है आप। दीपांशु बेटा भूलना मत, और बाकी के बच्चों को भी बता दूं, दीपांशु ही नहीं, दीपांशु तो पढ़ने लग गया है भाई, सच्चाई बताऊं तो दीपांशु पढ़ने लग गया है बहुत बढ़िया तरीके से, वेरी वेरी गुड दीपांशु। ये भाई प्रियांशु और अभ्या भी स्टार्ट कर दो पढ़ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 to 24 पूरा सॉल्व हो जाना चाहिए भाई, ठीक है। अब सर ये कब तक होगा, तो भाई आज की क्लास में जो क्वेश्चन मैंने कराए वो सुबह 8 बजे तक भेजो, कल सुबह के 8 बजे तक। और कल आपको पता है आपका टेस्ट है स्टैट्स का, कल आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर 9 का आपका टेस्ट है। चैप्टर 9 क्यों, मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर कराए, 8 और 9 चैप्टर का टेस्ट है, सॉरी। तो कल जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 ऑलरेडी मैंने बता दिया था। कल रखें संडे रख ले भाई, कल टेस्ट रखें या संडे रखें, बताओ अब, कल दोगे या संडे को दोगे, कल। वेरी गुड प्रियांशु में भाई साहब पूरा जोश है, तो कल दे दो भाई टेस्ट। टाइम बता देता हूं आपको, टाइम होगा भाई 5 बजे से लेके 6 बजे तक। कल अकाउंट्स की क्लास नहीं है बेटा, कल अकाउंट्स की क्लास नहीं है, ठीक है जी। आज इतना होमवर्क मिल जाएगा, तुम्हें क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी लिंक के साथ बने रहे, हम लोग अकाउंट्स की